नागदा खाचरोद की गोचर एवं शासकीय भूमियों के अवैध अतिक्रमण करने वाले भूमाफिया ग्रोह परिवार पर कार्यवाही करने हेतु एवं एक संत के साथ नग्न कर मारपीट के मामले में अभी कारगर वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध में संतों का सांकेतिक सत्याग्रह नागदा बिरला मंदिर के सामने सर्किट हाउस में रखा गया, जहां नागदा के लोग संतों के साथ खड़े दिखाई दिए। जिले एवं नगर के प्रशासनिक आला अधिकारियों की मौजूदगी में यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। निवेदन स्वीकार करो। आप एक निवेदन स्वीकार करो। थोड़ा सा हमारी बात फिर आपका जो निर्णय होगा, फिर आप जो बोलेंगे आप बोलेंगे वहाँ जाएंगे तो हम वहाँ भी चलेंगे। आप निवेदन हमारा आप मेरा जी भाई आज 5 तारीख से यहाँ पर इतना हो रहा है, अभी तक शाम को जब चर्चा हुई तो अभी तक यहाँ पर सूचना ही नहीं पहुँची है। अब बताओ मैं क्या कहाँ पर आज उज्जैन नहीं पहुँची, आप तक नहीं पहुँची, अब शाम को पहुँची है, शाम को पहुँचाएगी। मेरा अनुरोध है कि नहीं अनुमति देते मैंने बताया नहीं, जब यदि यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा करें तो मेरे सामने है। आज हम किस चीज़ से अनभिज्ञ है। की जमीन मुक्त करो, अरे टोटल जमीन मुक्त करो, अरे दुराचारी अत्याचारी नहीं सहेंगे, अरे भूमाफिया अत्याचारी नहीं सहेंगे, अरे भूमाफिया तानाशाही, अरे भूमाफिया तानाशाही, होगा तो हम उज्जैन जाएंगे, लेकिन आज भी ये विषय बना के नागदा ही में रह गया। आगे उज्जैन नागदा में नहीं, मैं भी जानता हूँ उज्जैन नागदा में, मैं भी उज्जैन का ही रहने वाला हूँ, कहीं बाहर का नहीं रहने वाला हूँ। लेकिन कायदे की बात जो है पर पुराने शिक्षण यहाँ से मारपीट और जान से मारने की धमकी देना, जारी करना, सारे एक मिनट भैया, हम लोगों को बात कर लेने तो आप लोग बात कर लो। मेरी बात सुनिए, सारे अपराधी रिकॉर्डिंग लगाए, सब में 10 साल की सजा है। उसके ऊपर कार्रवाई क्या गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी गया, न्यायालय पेश किया, न्यायालय को जमानत पाई है। न्यायालय 2 घंटे न्यायालय ने अधिकार है, गिरफ्तार करके एक दिन न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो तो जी। और जिला बदर भी उनके पेश कर दिए गए, दोनों के जिला बदर पेश कर दिए। 3 साल के लिए माउंडोर भी करा रखा है। मकान भी तोड़ना साहब। मेरी एक प्रार्थना है, जी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी गोचर की भूमि को आम तौर पे आम पब्लिक अधिग्रहण नहीं कर सकता। उन्होंने अनलीगल तौर पे भूमि को भी अधिग्रहण करने की बात, जैसे अभी हमारे माननीय ने कहा कि 1992 में उन्होंने नामांतरण कराया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने नदी को भी अपना बना दिया है, जबकि नदी की भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। नदी ही सुरक्षित नहीं रहेगा, गोचर की भूमि सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये जो सरकार गौचरण की पालन करने की बात करती है कि गौ रक्षा हम करेंगे, तो उसका अभिप्राय क्या होगा? ये जो सनातन धर्म के संत समाज के बल पर ही ये गवर्नमेंट टिकी हुई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य गवर्नमेंट हो। और जब संतों के प्रति ही इस प्रकार का आघात होगा, मैंने कानूनन मुकदमे कायम कर दिए। 2 घंटे के अंदर जो है मुकदमा में उन्होंने बेल दे दिया न्यायालय ने। आपसे मैं आग्रह करूं, मेरे पास बहुत सारे अधिकारी हैं। मैं उत्तर प्रदेश साधु समाज से हूँ, अयोध्या का हूँ, मैं संविधान अवध का। योगी जी आदि हमारे आश्रम में आते जाते ही रहे। हम लोगों को भी मालूम है कि कौन सी धाराएं लगती है तो कितने घंटे में बेल हो सकता है। जब 107-16 का बेल जो है 1 दिन में होता है, तो 2 घंटे में बेल कैसे हो गए? 107-16 में भी बेल का कानून है कुछ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने लॉकअप में 10 दिन रखा, मगर बेल इतना जल्दी न्यायालय दे दिया, ये संभव है? तो बिना डायरी का कैसे हो गया? इसमें हम लोग उनके जो क्राइम रिकॉर्ड्स हैं, जैसे टीआई साहब बोल रहे, एक अभी नई वो चल रहा है जमानत निरस्तीकरण का, हम कोशिश करेंगे कि उसको जमानत निरस्ती। एक और बात समझिए,
कोशिश भैया जी, मैडम पूरा पक्का होना चाहिए। मेरा आग्रह ये है कि वो तो कल को जो है किसी जैसे थाने की जमीन को कह दें ये हमारे पिताजी का है, वो राजस्थान से लेकर के आए थे क्या यहाँ भूमि? नहीं वो वो सब सब राजस्थान 30 के। साल हुए हैं, बहन जी को तो 35 साल हो गए। यहाँ पे समस्या वो अभिलेख आयुक्त ने जांच करी 1995 में और विधानसभा में पेश हुई, याचिका लगी हाईकोर्ट में। एसडीएम खाचरोद पाटीदार ने कहा कि ये वो अभिलेख आयुक्त से ज्यादा जमीन है और इन्हें बाद में कब्जा कर दी। फिर 1000 बीघा से ज्यादा गोचर जमीनों पे उनका कब्जा है, वो एक संत को टारगेट। दूसरा एक को मौजूद है यहाँ पे। विषय ये है कि दिनांक 5 सितंबर 2024 को गोपाल दास जी त्यागी जो भिंड जिले के हैं, मुंगावली के रहने वाले हैं, वो यहाँ पे पधारे थे। उनके साथ लक्ष्मण शेखावत द्वारा बर्बरतापूर्वक मारापीटी करी गई, उनकी लंगोट खोली गई, इत्यादि करी गई। उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, जो नागदा नगर के लिए बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात ये है, उसके बाद आरोपी अपने वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे गुरुजी के लिए ऐसे आक्षेप लगाते हैं कि गुरुजी कहाँ से आए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, जिन्हें हम देखते देखते पूज्य गुरुजी को देखते देखते बड़े हो गए और उन्होंने यहाँ पे रहते रहते समाज कल्याण के इतने कार्य किए हैं, पूरा नागदा नगर का क्षेत्र जुड़ा है। ऐसे गुरुजी के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द और ऐसे विषय प्रश्न चिन्ह लगाना, ये संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। दूसरी बात है, हमारा जो सबसे प्रमुख आपत्ति है वो है भूमि सर्वे क्रमांक नंबर 1 को लेकर। वो भूमि पूर्व में शमशान भूमि देवस्थान के नाम से दर्ज थी, उसको किस प्रकार से 1992 में इसको व्यक्तिगत भूमि के रूप में परिवर्तित किया गया, इसकी जांच होना चाहिए। जो पूर्व में हमने आंदोलन किया था उसमें हमारी एसडीएम साहब से यही मांग थी कि भैया भूमि सर्वे नंबर 1 जो 16 बीघा जमीन है, जिसमें हमारा आश्रम गुरुजी का आश्रम बना हुआ है, उसकी जांच करो, उसको वापस देवस्थान और जो गोचर भूमि चन्नोई की है वो वापस उस पर इंद्राज किया जाए राजस्व रिकॉर्ड में। लेकिन एसडीएम साहब द्वारा हमारी मांगों को न देखा गया और न ही हमारे किसी प्रतिनिधि मंडल को इस बारे में बात करने के लिए बुलाया गया। सीएसपी साहब आज नदारद हैं, उनका भी इस पूरी कार्य के प्रति बहुत लापरवाही पूर्वक रवैया रहा है। आज सुबह भी उनसे चर्चा हुई सीएसपी साहब से चर्चा होने के बाद वो हमें बोलते हैं कि भैया आपको आंदोलन के लिए जगह नहीं देंगे, साधु संतों को के आंदोलन के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये जो सर्वेंट क्वार्टर है सीएसपी कार्यालय सब पब्लिक प्रॉपर्टी है और हमको पूरा अधिकार है कि हम कहीं पे भी आंदोलन कर सकते हैं। और इनका इस प्रकार का रवैया हमारे टीआई साहब को निलंबित हो गए यहाँ पे, जिन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट करी उनको निलंबित कर रहे हैं आप। मतलब आप ये दर्शाना चाहते हैं कि अगला कोई टीआई आएगा तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। उनको कैसे निलंबित किया गया? प्रशासन सबसे पहले इस चीज़ का जवाब दे, उनको पुनः बहाल कराया जाए और सीएसपी साहब को निलंबित किया जाए। इसलिए जिस प्रकार से मारापीटी और साधु संत के साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो लूट की घटना थी, वो लूट की कायमी क्यों नहीं की गई पुलिस द्वारा? इस प्रकार का व्यवहार रहा है। और अब यह आंदोलन हमारा तीसरी जो शर्त है, साधु संतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट प्रदेश और देश में लागू किया जाए जल्द से जल्द। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है साधु संतों की मारपीट, सिंहस्थ आने वाला है उज्जैन में और उज्जैन के सिंहस्थ को देखते हुए पूरे सबसे पहले मध्य प्रदेश में सरकार से मांग करते हैं कि साधु संतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट प्रत्यक्ष से लागू किया जाए इनकी सुरक्षा के लिए। ये तीनों हमें अपनी प्रमुख मांगी हैं। शासन इस पर गंभीरता से विचार नहीं करता है तो इस आंदोलन को हम उज्जैन भी ले जाएंगे और सीएम साहब के घर के बाहर तक ले जाएंगे। जांच के लिए आपने ज्ञापन दिया था, उसकी पुरानी फाइल किस प्रकार से जमीन का आवंटन हुआ है उसके फाइल भी हमने निकलवा लिया। वो महाराज जी को आज कागज भी दिखाए, उसमें आगे क्या जांच है क्या करना है हम महाराज जी से वो भी हमने चर्चा की, कन्विंस किया है। और उसमें जो भी लीगल प्रोविजन होगा पूरी तरह करेंगे। महाराज जी को लीगल प्रोसेस नहीं मालूम है। एक नंबर की बात नहीं है, ये तो पूरा रिपोर्ट की बात है जो आपने ज्ञापन 1 नंबर का था। तो नहीं 1 नंबर तो क्या एक नंबर तो क्या की गई है उस गोचर भूमि की इलाके की जो है ना क्षेत्रों में आज तक ऐसी गुंडागर्दी हो रही कि 30 साल में आदमी 1500 बीघे का जागीरदार। यहाँ पे समस्या जिस मेरा तो अच्छा कहना है था सरकारी जमीन तो अपने और प्रशासन नहीं, सरकारी जमीन हमारी बचा नहीं रहे हम। बीसीआई की जमीन का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, उसके अंदर कब्जा कर रही है, किराए ले रही है और पूरी कॉलोनी किराए मतलब उन्होंने किराए से चला रखी है, प्लाट काट दिए और जो व्यक्ति उससे निकलता है उसको मार रहे हैं। वहाँ 2 मर्डर हो चुके हैं। कौन सा क्षेत्र है? ये अपन जहाँ से आने आश्रम वो पूरा एरिया। नदी कभी भी नामन आदान प्रदान में नहीं आती। एक्सचेंज हुआ है 13-14 में नामांतरण हुआ है, यहीं से नायब तहसीलदार साहब ने करा है। तो जिस जमीन के बदले जमीन आपने दी है वो जमीन भी शासकीय है, हुआ है। तो जो जमीन शासकीय है उनके बाप दादा की नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, उसका एक्सचेंज कर दिया आपने और सूचना भी नहीं दी आश्रम को। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी बस्ती
जो 16 बीघा में बसी वो पूरी उनके नाम हो गई। इवन अब छठ पूजा कहाँ से करोगे आप? छठ पूजा का घाट विधायक निधि से बना हुआ है, सांसद निधि में दिया है या नगर पालिका निधि ने दिया है, तो वो भी उसके मालिक होगा। और उसी घाट पे 30 मार्च को मर्डर हुआ है। मर्डर को टीआई ने डूब बता दिया, डूबता हुआ बता दिया, जबकि वो तीसरी सीढ़ी पे मिला है, चोट है उसमें। टीआई बिरला ग्राम ने उसको डूब का बता दिया। उसमें जगदीश शेखावत अंतिम समय तक 5-5:30 बजे साथ रहा। वो परिवार मर्डर भी कर रहा है। उसके 10 दिन पहले महाराज जी ने उसके लड़के को, जिसका मर्डर हुआ है, उनको पैसे दिलवाए महाराज जी के लिए, बेटा तेरे को पैसे दिलवाता हूं तेरे पिताजी से। महाराज जी ने उसको आश्रय दिया और उसकी हत्या हो जाती है, पुलिस सुनती नहीं और दुर्घटना बताती है। मतलब हत्या पे हत्या हो रही है, जमीन हड़प रहे हो। 4-5 मर्डर हो चुके हैं मैडम उसमें। इस बीसीआई कॉलोनी को 2013 के बाद सुल्तान सिंह खुद किराया वसूलता। उसमें किराया वसूली कितनी है महीने की? 1-2 रुपए नहीं है, 5 लाख रुपए महीने की वसूली है। आप उसको मकान नहीं तोड़ रहे। एक अगर कोई आ जाता मुस्लिम बेचारा छोटा आदमी और मार देता किसी हिंदू को, तो उसका मकान टूट जाता। सट्टे वाले का मकान दूसरे दिन तोड़ा एसडीएम साहब ने। इस पे 18 केस रजिस्टर्ड है पूरे। मतलब ये सोचो आप, उनके घर में कई लोगों पे 420 रजिस्टर्ड है। वो प्रशासन उनको सम्मान दे रहा है। अब सम्मान देगा और उसको बिठाएगा तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं है। साधारण आदमी की तो औकात ही नहीं बेचारे कि उसके खिलाफ बोल दे। मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने उसके भाई का रेप केस खोला था। एक लड़की को उन्होंने, नाबालिग लड़की को अपने पास रखा खदान पर, और मैंने उसका खोला कि भैया इसके नाम पर, मूल जो पत्नी है उसके नाम पे उस बच्चे का नाम था। सेम घटना एक तराना में हो चुकी है कि एक सरपंच ने एक पत्नी की दूसरी पत्नी लाया और उसका बच्चे को फेंक दिया, तो उसको 76 और दोनों लगी है। मैंने यही मांग करी थी प्रशासन पे, 76 तो मुझ पे जानलेवा हमला कराना। ऐसा मैं व्यक्ति अगर विक्टिम हो जाऊं, मुझे पर हमला हो जाए और मुझ पे केस रजिस्टर्ड हो जाए, तो बेचारा कौन आवाज उठाएगा? प्रशासन उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। अब मैं अगर एजीएम साहब को बोलूंगा तो मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। मुझे इस पूरे मूवमेंट को ही योजनाबद्ध तरीके से टर्न करना चाह रहे हैं। ये एक संत के साथ में दुर्व्यवहार था। आप सोचो कितनी निंदनीय घटना है कि नग्न कर देना। अब उसको आप ले जा रहे हो जमीन के ऊपर। अब जमीन पे ले जा रहे हो तो मतलब वो साधु संत की घटना तो एक तरफ रख दी और आप लेके आ गए उस जमीन पे कि ये तो जमीन चूंकि त्यागी जी महाराज ने निजी जमीन पे कब्जा कर लिया, इसलिए त्यागी जी महाराज जी का षड्यंत्र है। मेरा बहुत विनम्रता से कहना है प्रशासन को, प्रशासन बिल्कुल हल्के में नहीं ले इस घटना को। इस चिंगारी को आग लगने से बचाएं, प्लीज बचाएं। जल्द से जल्द इस घटना का पटाक्षेप होना चाहिए। एक आदमी कह रहा कि मैं तो खीर बांट रहा था। आदमी कहाँ था, क्या था? इसका मतलब त्यागी जी महाराज, जो मुझे लगता है उज्जैन संभाग में कुछ अच्छे संतों में उनकी एक गिनती होती है, और उन त्यागी जी महाराज जी का जीवन जो पूरा संपूर्ण जीवन समाज संतों के प्रति उस घटना को आप बिल्कुल टर्न डाउन नहीं करें। जमीन एक सेकेंडरी मुद्दा, पहला मुद्दा वो है कि वो घटना हुई है, वो निंदनीय घटना। एक दूसरा ये कि जमीन तो मुझे लगता है एडीएम साहब आपके लिए 2-4 दिन का मामला है, उसका पटाक्षेप अब जल्दी होना चाहिए। कोई इंतजार, सामने त्यौहार आ रहा, दशहरा आ रहा, दीपावली आ रही है, हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। उस त्यौहार में हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी प्रकार का कोई विघ्न पैदा हो। इसलिए ये जो चीज़ें 2-3 चीज़ें गुरु महाराज ने पहले कही थी, वो चीज़ें जल्द से जल्द कर दे। बिल्कुल प्लीज नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें।